हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी कि गार्डनिंग करना मुझे क्यों पसंद है या मेरे लिए क्यों ज़रूरी है गार्डनिंग करना। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ना तो मेरे माता पिता और ना ही मेरे सास ससुर कोई गार्डनर थे या किसी तरह की उनका गार्डनिंग में कोई शौक़ था या ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने उनसे गार्डनिंग सीखी है। ये गार्डनिंग का शौक़ मेरे को पिछले 4-5 साल से ही हुआ है। 5 साल पहले अचानक मेरे को सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी और मेरा ऐसा लगता था जैसे बंद कमरा करो ना, तो मैं बंद कमरे में नहीं रह पाती थी, मेरा दम घुटता था। तो डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है, मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है। मेरे हार्ट में जो वॉल होता है, जो पंप करता है, वो सिकुड़ने लग रहा है, उसमें उसको वॉल्व चेंज करना पड़ेगा, वॉल लगाना पड़ेगा, तो ऑपरेशन होगा, वॉल डलेगा। उन्होंने बोला कि जब तक आपका वॉल चलता है जब तक चलाइए, बाकी आपका ऑपरेशन होगा, वॉल डलेगा आपके हार्ट में। फिर मेरा पेड़ पौधों की तरफ रुझान हुआ और मैंने पेड़ पौधे लगाने शुरू किए। शुरू में तो माली से मैंने पेड़ पौधे ख़रीदे। जो माली थे उन्होंने मेरे को बहुत ठगा, बताया कि ये प्लांट ऐसा है वैसा है, और बहुत ख़राब प्लांट दिए और मेरे नहीं चल पाए। मैं नर्सरी से भी कई बार प्लांट लेके आई, वो भी मेरे नहीं चल पाए, क्योंकि मेरे को एक तो उनकी जानकारी नहीं थी। महंगे प्लांट्स देख के सुंदर ठाल आती थी और फिर वो ख़राब हो जाते थे। तो धीरे धीरे मैंने करना सीखा सारा, कि किस प्लांट को कैसे संभालते हैं, कैसे उसकी केयर होती है। फिर भी अभी भी मैं कितने प्लांट्स को नहीं संभाल पाती हूँ, तो शायद वो प्लांट्स फुल धूप के नहीं होते, क्योंकि मेरा टेरेस गार्डन है। तो मैं टेरेस गार्डनिंग करती हूँ। जो ग्राउंड फ्लोर गार्डनर होते हैं उनके वो प्लांट्स चल जाते हैं, जो मेरे नहीं चल पाते, जो टेरेस गार्डन में नहीं चल पाते हैं वो ग्राउंड फ्लोर गार्डन में चल जाते हैं। तो ये भी एक अलग जानकारी मेरे को मिली। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिन्हें इंडोर प्लांट्स कहते हैं, पर वो प्रॉपर इंडोर नहीं होते हैं, उनको भी छाया में चल जाते हैं वो, लेकिन वो इंडोर घर के अंदर बंद कमरे में नहीं चल पाते हैं। तो ऐसे ही भी प्लांट इंडोर प्लांट कहलाते हैं, जिनको आप बालकनी वगैरह में रख सकते हो, जहाँ पे धूप नहीं आती है। वहाँ पे आप ऐसे प्लांट, इंडोर प्लांट्स आप ऐसी जगह रख सकते हो जहाँ पे धूप नहीं आती है, बाकी वेंटिलेटर मतलब हवा का आवागमन बना रहता है। शुरू में मैंने काफ़ी महंगे और अच्छे सीड्स भी मंगाने की कोशिश की, जो मेरे को काफ़ी लॉस का सौदा लगा, क्योंकि मैंने उन सीडों की केयर करनी मेरे को नहीं आई और 1-2 बार फूल खिले और पौधा बेकार हो गया मेरा। जैसे देखिए, मैं आपको बताऊं तो देखिए, जैसे अभी बताती हूँ, देखिए मिलीबग हैं। अगर मैं इनको हटाने के लिए इनको ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा इसकी प्लांट की कटिंग कर दूं, या इस प्लांट को उखाड़ के फेंक दूं, या किसी भी तरह इस प्लांट को ज़्यादा नुकसान पहुंचाऊं, तो इस गर्मी में ये मेरा प्लांट मर जाएगा। तो मैं इसको नहीं छेड़ती। और अब मेरे को पता चल चुका है कि मैं इसको नहीं छेड़ूंगी, या टिश्यू पेपर से इसके मिलीबग्स हटा दूंगी। नहीं तो मैं पहले बहुत ध्यान रखती थी, प्लांट को उखाड़ के ही फेंक देती थी कि मेरे गार्डन में मिलीबग्स नहीं होने चाहिए, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और शुरू में तो मैंने मॉर्निंग ग्लोरी को बर्फ़ के पानी से धोया था। किसी ने मेरे को बोला कि बर्फ़ का पानी से धो दो तो मिलीबग्स चले जाते हैं, तो मैंने वो भी किया था। तो उससे भी मेरा प्लांट्स ख़राब हो गए थे, और कुछ मेरे को जानकारी नहीं थी, तो मैंने ज़्यादा पानी दे दिया या पानी दिया ही नहीं गया, तो मेरे बेबी प्लांट ही ख़राब हो गए। लेकिन देखिए, मैंने 5 साल में कितना अपना गार्डन क्रिएट किया है। मेरा गार्डन पूरा हरा भरा है, और साल के 12 महीने मेरे गार्डन में फूल मिलेंगे आपको। मैंने कई बार कोशिश की कि एक दिन में मैं सारे फूल तोड़ लूं और अगले दिन मेरे को फूल ना मिले, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ कि मेरे को अगले दिन फूल ना मिले। अगले दिन मेरे को फूल मिलते ही मिलते हैं। जैसे देखिए, विनका के पौधे हैं। ये विनका के पौधे बहुत ही हार्डी होते हैं, तो कोई भी इनको आसानी से लगा सकता है। विनका देसी में 2 कलर होते हैं, ये पिंक कलर होता है और ये वाइट कलर होता है। ये देसी विनका होता है जो वाइट कलर और पिंक कलर का होता है, जहाँ तहाँ इसके सीड गिर जाते हैं और ग्रो हो जाते हैं। ये बहुत ही हार्डी पौधा है। तो इस तरह से मेरे को हार्डी पौधों का शौक़ लगा है, कि जो पौधे ख़राब भी नहीं होते और बहुत ही कम उसमें लिए जा सकते हैं। ये बल्कि मैंने अपनी फ्रेंड से ही एक पौधा लिया था। तो अब देखिए मेरे पास कितने सारे पौधे हैं इसके। उधर भी हैं जो मैंने कटिंग से लगाए हैं, इधर भी हैं, और इसके पीछे भी हैं, और इधर भी हैं। यहाँ पे देखिए हाइब्रिड विनका भी है मेरे पास। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये भी मेरे को मेरी फ्रेंड ने दी थी हाइब्रिड विनका, और ये मेरे हर साल सीड ग्रो होते हैं। देखिए, ये भी हाइब्रिड विनका है, वाइट में बीच में रेड
रेड पिंक कलर है और थोड़ा इन फूलों का कलर भी पिंक कलर है। तो इस तरह से मेरे को फ्री में प्लांट्स मिले। ये देखिए बटरकप भी मेरे को एक अंकल जी ने गिफ्ट किया था। अंकल जी से मैंने मांगा था, उनके गार्डन में था तो उन्होंने मेरे को दे दिया था। तो बटरकप का भी प्लांट मेरा फ्री का हो गया। मैरीगोल्ड का भी प्लांट मेरा फ्री का है। ये देखिए धतूरे के प्लांट, इन पे कितनी सारी कलियां बन रही हैं। ये भी मेरे फ्री का प्लांट है, जिसके बारे में मेरे को अच्छी जानकारी है कि किस तरह से इसकी केयर करनी है। कोई ज़्यादा केयर नहीं करनी। 4 o'clock की मेरे को अच्छे से जानकारी हो गई है कि हाँ 4 o'clock को किस तरह संभालना है। शुरू में 4 o'clock का जैसे मैं एक पौधा लेके आई थी और वो मैंने कटिंग से लगाया, फिर भी सर्दियों में ख़राब हो गया था और फिर भी मैंने उसको उखाड़ के फेंक दिया। मैंने सोचा ये ख़राब हो गया, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि 4 o'clock सर्दियों में गायब हो जाता है और गर्मियों में फिर वही वहीं से ग्रो हो जाता है। और 4 o'clock बहुत सारे सीड बनाता है, जिसको रख लेना चाहिए और फरवरी में ग्रो करना चाहिए। जब गर्मियों का सीज़न आ जाता है, बसंत का सीज़न आता है, तब 4 o'clock को ग्रो करना चाहिए। ये सीड रख लेनी चाहिए जुलाई में सारे सीड ग्रो करने चाहिए। अगर आपका टेरेस गार्डन है तो आप जुलाई में सारे सीड ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि भरी जो दोपहरी का समय है, जो धूप का समय है, जो जुलाई का जो मई जून की बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उसमें बहुत सारे मेरे प्लांट्स मर जाते हैं। उनकी भी मेरे को केयर करनी आई। जैसे देखिए मेरा मेरी पर्पल स्वीट पोटैटो वाइन मैं कई बार लेके आई, मेरी ख़राब हो गई। पान का पौधा मैं कई बार लेके आई, मेरा ख़राब हो गया। कोलियस के प्लांट मैं कई बार लेके आई हूँ, मेरे ख़राब हो गए। तो मेरे को पता चल चुका है कि कोलियस के प्लांट्स मेरे गर्मी में नहीं चलेंगे। तो मैं क्या करती हूँ कि कोलियस के प्लांट्स, पर्पल स्वीट पोटैटो या कोई भी प्लांट है, मैं अपनी फ्रेंड को दे देती हूँ। जिनका टेरेस गार्डन नहीं है, जिनका ग्राउंड फ्लोर गार्डन है, उनको दे देती हूँ और बाद में उनसे मैं कटिंग्स ले सकती हूँ और फिर से उनको ग्रो कर सकती हूँ। कोलियस प्लांट्स बहुत ही सुंदर होते हैं, जो कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। जुलाई से लेके पूरे साल भर इसको ग्रो कर सकते हैं। बाकी जो टेरेस गार्डन चलाते हैं उनके कोलियस नहीं चल पाते हैं, क्योंकि वो धूप का पौधा नहीं है। धूप की वजह से वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है कोलियस। तो वो धूप का पौधा नहीं है, लेकिन हल्की धूप उसको, सर्दी में तो धूप चाहिए, सर्दी में उसे फुल धूप में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन गर्मियों में वो धूप बर्दाश्त नहीं कर पाता। जो मई जून की जो गर्मियाँ होती हैं, उसकी धूप वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो मैंने अभी वो अपनी फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया है और जुलाई में मैं उनकी कटिंग्स लेके अपनी फ्रेंड से अपने गार्डन में उसे फिर से ऐड कर लूँगी। पान का पौधा मैं सोच नहीं रही हूँ कि मैं अपने गार्डन में कैसे ऐड करूँ। या तो मैं उसको जुलाई में लाऊँगी पान के पौधे को ख़रीद के, तभी अपने गार्डन में ऐड करूँगी, या उसके लिए मेरे को अपने लिए नीचे कहीं ऐसा देखना पड़ेगा जहाँ पे मैं ग्राउंड फ्लोर पे अपने पान के पौधे को सर्वाइव करा सकूँ या रख सकूँ, उसकी केयर कर सकूँ। गार्डनिंग में मैं कितनी भी बीमार हूँ, अगर मैं गार्डनिंग कर रही हूँ, मेरा मन गार्डनिंग में लग रहा है, तो मैं कितनी भी बीमार हूँ, पेड़ पौधों के बारे में सोचकर मैं पानी देने के लिए ज़रूर उठती हूँ। तो जिससे मेरी तबीयत ठीक हो जाती है। थोड़ा टाइम मैं गार्डनिंग करती हूँ तो मेरी तबीयत काफ़ी हद तक सुधर जाती है। तो मेरे को ये गार्डनिंग का फ़र्क लगता है कि मैं कुछ भी ना करूँ तब भी पेड़ पौधों में पानी देने के लिए तो उठूँगी ही उठूँगी, क्योंकि कोई और मेरी पेड़ पौधों की केयर मेरे से बेटर नहीं कर पाएगा, मुझे पता है। तो मैं अपने पेड़ पौधों के लिए उठूँगी ही उठूँगी। तो मैं इस तरह से ठीक भी हो जाती हूँ बहुत जल्दी। जब भी मैं अपने पेड़ पौधों के पास रहती हूँ, मेरे को फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, जिससे मेरा जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। और मैं जब भी घर के अंदर रहती हूँ, काम तो घर का करना ही होता है, तो उसके लिए भी मेरे को काफ़ी मदद मिलती है। क्योंकि मैं जब ज़्यादा पेड़ पौधों के पास रहती हूँ तो मैं अंदर भी रह पाती हूँ। घर में लॉक करके तो नहीं रह पाती हूँ, लेकिन मैं रह पाती हूँ। 5 साल, देखिए मैंने 5 साल हार्ट में वॉल डालने के लिए डॉक्टर ने बोला था, 5 साल मैं काट चुकी हूँ और अभी भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। वॉल मेरा, मतलब मेरी सांस की प्रॉब्लम इतनी आप महसूस कर रहे होंगे जैसे बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट है, नहीं तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। मैं प्रॉपर बोल सकती हूँ, बात कर सकती हूँ। तो इस तरह से मेरी प्रॉब्लम ये चल रही है।
मैं गार्डनिंग से जुड़ी हूँ, मैं अपने बच्चों को भी गार्डनिंग से जोड़ती हूँ, जिससे मेरे बच्चों को भी थोड़ा क्रिएटिव माइंड आता है। मैं नई नई चीज़ें सीखती हूँ, इससे भी बहुत फ़ायदा मिलता है मेरे को। जैसे ये देखिए एलोवेरा है, ये मेरी बेटी यूज़ करती है, मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगता है एलोवेरा यूज़ करना। और भी बहुत सारे, जैसे ये मरवा है, मरवा तुलसी जो जिसकी चटनी बनती है, इसकी जानकारी मेरे को हुई है, जो हम खाने में यूज़ कर सकते हैं। अजवाइन प्लांट होता है, ये अजवाइन प्लांट है, इसको खाने में यूज़ करते हैं। ये मेरे घर के काम में आता है, मेरी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और घर वालों की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। ये कड़ी पत्ता है, ये भी घर वालों के लिए हेल्थ के लिए अच्छा है। ये देखिए 2 तरह की तुलसी है, रामा तुलसी है और सामा तुलसी है। ये रामा तुलसी है और इधर हल्के जो ब्लैक कलर की है वो सामा तुलसी है। तो 2 तरह की तुलसी है। तुलसी के बारे में भी बहुत सारी जानकारी मेरे को पता चली। और देखिए कभी भी मेरे घर में तुलसी का पौधा रह नहीं पाता था, लेकिन देखिए अब मैं गार्डनिंग सीख गई हूँ, तो मेरे घर गार्डन में तुलसी का पौधा बहुत अच्छे से चलता है और हर साल घना होता रहता है। एक गार्डन का और गार्डनिंग का ज्ञान कभी भी ख़त्म नहीं होता है, या कोई भी ज्ञान है कभी भी ख़त्म नहीं होता। ज्ञान की अथर सीमा है, मतलब कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। ज्ञान किसी भी उम्र का मोहताज नहीं है, ज्ञान किसी भी उम्र में लिया जा सकता है। जैसे मेरे को पेड़ पौधों का ज्ञान होने लग रहा है और मैं करने लग रही हूँ। जितना भी जानती हूँ उतना ही मेरी जानने की इच्छा होती है कि कौन सा पेड़ पौधा किस तरह का है, कैसे हो, किस तरह से चलेगा, कैसे रहेगा और कहाँ से आएगा, किस तरह से मेरे गार्डन में आएगा। जैसे ये हवाई आलू गॉड गिफ्ट ही है मेरे गार्डन में। मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं कभी हवाई आलू ग्रो कर पाऊँगी अपने गार्डन में, लेकिन देखिए मेरी फ्रेंड को भी नहीं पता था, उनके गार्डन में ये हवाई आलू पड़ा था तो मैं उठा के ले आई। तो ये अब मेरे गार्डन में आ चुका है। इसमें हवा में आलू लटकते हैं। तो बहुत सी ऐसी जानकारी है जो हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी गार्डनिंग करते करते हम सीख लेते हैं धीरे धीरे और हमें बहुत सारा ज्ञान हो जाता है। और ज्ञान कभी भी ख़त्म नहीं होता और हम बिज़ी रहते हैं, फालतू की बातों में दिमाग नहीं लगता, इधर उधर की सोच नहीं बढ़ती कि अब क्या करें, कैसे करें, ये हो गया वो हो गया, फालतू की बातों में दिमाग नहीं लगता और मैं एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जीती हूँ।